T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 18 टीम्स जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुकी हैं और 2 टीम्स अभी भी कंफर्म होनी बाकी है। जी हाँ, और वो 2 टीम्स जिस क्वालिफायर से कंफर्म होंगी वो है अफ्रीका रीजन फाइनल्स या फिर अफ्रीका क्वालिफायर्स फाइनल कह लें, क्योंकि शुरू हो रहा है कल से। और अगर हम टीम्स की बात करें तो यहाँ से 7 टीमें इस 2 स्पॉट्स में भिड़ रही हैं। जी हाँ, 2 जगह बची है T20 वर्ल्ड कप में और 7 टीमें इसके लिए क्लैश करेंगी। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कौन कौन सी टीम्स हैं। जिम्बाब्वे, नामीबिया और नामीबिया होस्ट है इस टूर्नामेंट की। उसके बाद रवांडा, तंजानिया, नाइजीरिया, केन्या और युगांडा, ये 7 टीमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने वाली हैं और इन 7 में से ही कोई 2 टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही ऑब्वियस सा है, आपके माइंड में भी ये चल रहा होगा कि हाँ, जिम्बाब्वे और नामीबिया बहुत आसानी से इसे क्रैक करेंगे और कहीं ना कहीं दोनों T20 वर्ल्ड कप में हमें नजर आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही भी है। लेकिन अगर टूर्नामेंट में थोड़ा बहुत ट्विस्ट लेकर आना है तो फिर कौन कौन से रिजल्ट्स पे नजर रहेगी, कौन से वो 4-5 मैचेस हैं जिन पे नजर रहेगी कि इन मैचेस का रिजल्ट क्या है। अगर कुछ अलग निकल कर आया तो इस क्वालिफायर में थोड़ा सा हम कहते हैं तड़का अगर इस क्वालिफायर में लगाना हो तो फिर कौन सी टीम्स को यहाँ पर अपने कौन कौन से मैचेस जीतने होंगे, इस पे बात जरूर करेंगे और क्या कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक ऑन पेपर तो क्लियर ही करेंगे जिम्बाब्वे, नामीबिया आराम से इस क्वालिफायर को क्लियर कर जाएंगे, जो हैरानी भी नहीं होगी अगर वो क्लियर कर भी जाए। लेकिन क्वालिफायर को कुछ तड़का लगे उसके लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी बाकी 5 टीम्स को। लेकिन सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। बिल्कुल, देखिए अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो 1 PM तो 2 मैचेस 3 मैचेस कर हैं, किसी दिन 1 मैचेस भी है। यहाँ पर 22 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक ये टूर्नामेंट जो है ये चलेगा, अफ्रीका रीजनल फाइनल्स। और लेकिन टाइमिंग की बात करें तो 1 बजे और इवनिंग में 5:20, जी हाँ 5:20 पर IST के टाइमिंग्स के मुताबिक ये मैचेस खेले जाने हैं नामीबिया। बिल्कुल, नामीबिया इसकी होस्टिंग कर रहा है और ये 7 टीमें यहाँ पर खेलने वाली हैं इंक्लूडिंग नामीबिया। अब यहाँ बात करें कि कुछ ऐसे मैचेस हैं टूर्नामेंट में, शेड्यूल ऑलरेडी हमने आपके सामने 2-3 बार रख दिया था, आप जाकर एक बार कम्युनिटी में चेक कर सकते हैं और कल फिर सुबह आपके सामने हम चेक, क्योंकि कल 1 बजे करीब शुरू होगा तो सुबह हम वापस आपके सामने शेड्यूल प्रेजेंट कर देंगे। तो खैर अगर हम देखें तो उसमें से 5 ऐसे मैचेस हैं जिन मैचेस को देखने में बहुत मजा आ सकता है। हम जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, इन मैचेस में हमें कॉन्टेस्ट देखने को काफी मिल सकता है। वो 5 मैचेस कौन से हैं, चलिए अगर आप बताना चाहें कि सबसे पहले अगर हम 2 मैचेस को पिक करें तो वो कौन से मैच? बिल्कुल, देखिए पहली बात अगर हम देखें, पहला मैच जो है जिम्बाब्वे वर्सेस नामीबिया। बहुत ऑब्वियस, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बेहतरीन मैच हमें एक नजर आएगा देखने में, क्योंकि हालिया सीरीजेस जो हुई हैं दोनों के बीच में उसमें भी काफी कॉन्टेस्ट, बिल्कुल काफी क्लोज गेम्स गए हैं और नामीबिया जीतने में कामयाब रही है सीरीज अगर देखें ओवरऑल। लेकिन यहाँ मैचेस की बात है, वहीं केन्या और तंजानिया ये दूसरा मैच है जो बड़ा कैचअप ला सकता है। ये इस वाले अगर तंजानिया ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया तो डेफिनेटली ये मैच बहुत थ्रिलिंग कहीं ना कहीं हो सकता है अगर हम इस टूर्नामेंट के लिहाज से देखें, है ना। और बाकी मैचेस कौन कौन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जरूर, देखिए अगर हम युगांडा नामीबिया की बात करें तो युगांडा और नामीबिया जिस तरीके से खेले हैं सीरीजेस, कुछ अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले हैं। वहीं इसमें यार मैं जोड़ना चाहूंगा, युगांडा वर्सेस नामीबिया हमने इसलिए डाला क्योंकि युगांडा वर्सेस नामीबिया ने अभी लगातार काफी क्रिकेट खेला है T20 की बात करें। डेफिनेटली नामीबिया हम सब में बहुत डोमिनेट रही है, गैप बहुत ज्यादा है। युगांडा शायद एक आधी मैचेस यहाँ पर जीते हैं, लेकिन युगांडा ने नामीबिया के खिलाफ क्रिकेट काफी खेला है रिसेंटली, काफी क्रिकेट खेला, T20 काफी उनके साथ खेला है। तो अब वक्त आ गया है कि युगांडा ने जो खेला था, जिस मकसद से खेला था, उसको अब ये दिखाने का कि आप उस वहां से क्या सीखे, कितना बेहतर सीखे। अब रिजल्ट्स की बात हम बाद में करें, यहाँ पे हम देखिए, याद रखिएगा हम ये बात कर रहे हैं कि कितना थ्रिलिंग कौन कौन से मैच होते हैं। अगर युगांडा इस मैच में फाइट भी ला पाए, थ्रिल भी ला पाए तो कहीं ना कहीं बात होगी। लेकिन हाँ, एक ये बात और है कि यहाँ पर थ्रिलिंग की बात तो नहीं हो रही है। युगांडा ये चाहेगा कि उन्हें हरा कर कहीं ना कहीं क्वालिफायर में कुछ स्पाइसअप क्रिएट करे और वो कहीं ना T20 वर्ल्ड कप में जाने की कोशिश जरूर करे। बाकी टीम्स की बात करें, लेकिन युगांडा कम से कम ट्राई जरूर करना चाहेगा। एंड बाकी 2 मैचेस बिल्कुल, केन्या वर्सेस युगांडा और युगांडा वर्सेस तंजानिया, ये मैचेस हैं जो कॉन्टेस्टफुल हमें लगता है डेली क्रिकेट को कि ये हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टूर्नामेंट देखेंगे तो आपको बड़ा बोरिंग सा नजर आएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल एकदम ये खुली किताब की तरह है। अब आप सोचिए, जिम्बाब्वे वर्सेस रवांडा होगा, जिम्बाब्वे वर्सेस नाइजीरिया होगा, तो ये क्या होंगे? ये सब वन साइड मैचेस होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल, तो ये 5 मैचेस जो डेली क्रिकेट को लगता है कहीं ना कहीं की थोड़े कॉन्टेस्ट होंगे और थोड़ा सा फाइट हमें देखने को मिलेगी, बेहतर होगा। और ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो एक वन साइडेड टूर्नामेंट अगर आप कहेंगे कि जिम्बाब्वे नामीबिया पहले से ही पहुंच रहे हैं, ऐसा है, लेकिन ये मैचेस उन्हें रोक सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने से, कि शायद हमें कुछ अच्छा होता हुआ दिख जाए, कोई और टीम इनकी जगह ना ले ले। बस यही 5 मैचेस हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्विस्ट इन 5 मैचेस में सिर्फ एक ही मैच से आएगा।
अगर आप जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत प्रेडिक्टेबल है जिम्बाब्वे नामिबिया पहुंच सकते हैं, लेकिन एक तो T20 फॉर्मेट है, उसमें अगर थोड़ा सा ले और साथ साथ में अगर ट्विस्ट चाहिए इस टूर्नामेंट में, वरना तो बहुत ही क्लीन और प्लेन की तरह ये जा रहा है, अगर ट्विस्ट चाहिए तो इन पांचों में से एक ऐसा मैच है जिस मैच में रिजल्ट जो है वो अपसाइड डाउन होना चाहिए, और वो है युगांडा वर्सेस नामीबिया। बिल्कुल युगांडा वर्सेस नामीबिया जो मैच होगा, अगर युगांडा ने नामीबिया को इस गेम में, क्योंकि सिंगल राउंड रॉबिन है, एक टीम दूसरी टीम से एक ही बार भिड़ेगी, बार बार नहीं भिड़ेगी, डबल राउंड रॉबिन नहीं है, तो अगर युगांडा ने नामीबिया को यहाँ किसी तरह से मात दे दी और उसके बाद युगांडा ने बाकी अपने बचे मैचेस जीत लिए एक्सक्लूडिंग जिम्बाब्वे, अगर वो जिम्बाब्वे से हार गए कोई बात नहीं, और अगर उसके अलावा उन्होंने बाकी सब टीम्स को हरा दिया इंक्लूडिंग नामीबिया, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 6 टीम्स हैं, बिल्कुल और 6 टीम्स को हरा 10 पॉइंट हो जाएंगे, 10 पॉइंट हो जाएंगे। बिल्कुल जिम्बाब्वे से मान के चलिए वो हार जाती है और बाकी 5 टीमों को वो हरा देती है, तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे। नामीबिया दूसरी साइड पर अगर वो युगांडा से भी हार जाती है और जिम्बाब्वे से भी हम मान के चलते हैं कि हार जाती है, क्योंकि ये इतना कोई टफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे नामीबिया को नहीं हरा सकता, ये टफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि जिम्बाब्वे ने अगर नामीबिया को हरा दिया और युगांडा ने भी नामीबिया को हरा दिया, तो यहाँ पर ट्विस्ट आ जाएगा, ये ट्विस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नामीबिया के उस सूरत पे होंगे 8 पॉइंट और युगांडा के होंगे 10 पॉइंट, और युगांडा और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो क्लियर मिलाकर अगर हम 100 बातों की एक बात यहाँ कहने की कोशिश करें तो युगांडा वर्सेस नामीबिया मैच जो है वो सब कुछ है, अगर ट्विस्ट इस टूर्नामेंट में लाना है। अगर युगांडा ने नामीबिया को हरा दिया, यकीन मानिए टूर्नामेंट पूरा का पूरा स्पाइसअप हो जाएगा और एक ट्विस्टिंग मोड पर चला जाएगा। और अगर नामीबिया ने युगांडा को हरा दिया तो फिर कोई ज्यादा खास उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं है, बाकी सब टीम्स को तो नामीबिया आराम से हरा सकती है, युगांडा को भी आराम से हरा सकती है, बस वही ट्विस्ट की बात कर रहे हैं, अगर ट्विस्ट इस टूर्नामेंट में चाहिए तो। नहीं, एक चीज अच्छी कही है आपने, प्रिपरेशन युगांडा ने जिस तरीके की है, नामीबिया के खिलाफ भी वो खेले हैं, फिर अभी 6 T20 जिम्बाब्वे में जाकर खेला उन्होंने ताकाशिंगा क्रिकेट क्लब के साथ, और उसके बाद जिम्बाब्वे अंडर-25 के साथ भी उन्होंने खेला है। तो इतना ज्यादा खेलने के बाद देखना होगा, कम से कम हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि हाँ थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट हो, कॉन्टेस्ट दिखाए और हराने की भी कोशिश यहाँ पर जरूर करें आप, तभी आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते। बिल्कुल। और वहीं पर हम अगर बात करें नाइजीरिया, तंजानिया, रवांडा, इन सब टीम्स की, जी हाँ, और केन्या की भी, तो इन टीम्स को कहीं ना कहीं बेहतर क्रिकेट यहाँ दिखाना होगा, बेहतर मैचेस खेले। आप अपने जो ओपोनेंट टीम्स के खिलाफ जो आपके रिकॉर्ड्स खराब हैं उनको कम से कम बेहतर करने की कोशिश करें, रैंकिंग्स बेहतर करने की कोशिश करें, यही कहीं ना कहीं इनका जो मेन मोटिव रहेगा वही कहीं ना कहीं ये रहना चाहिए। और युगांडा का डेफिनेटली उन्हें ट्राई करना चाहिए नामीबिया को मात देने का, क्योंकि देखिए आप 8-10 बार पिछले पहले खेले हो, उसमें से आप 1 बार जीते हो, 9 बार आप हारे हो, तो कोई बात नहीं, वो वन साइडेड है, वो जरूर दिखता है। लेकिन आप सोच देखिए इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपने एक उस पर्टिकुलर डे पे नामीबिया को आपने हरा दिया, बस उस डे पे अगर आपने गलती से हरा दिया नामीबिया को, तो फिर आपका सामना नामीबिया से वापस तो नहीं होना। वो 7-8-9 बार पहले सीरीज में हुआ था, यहाँ पर तो वापस नहीं होना। आपको सिर्फ इतना करना होगा उसके बाद कि अपने बाकी बचे जिम्बाब्वे के अलावा बाकी बचे मैच को जीत लीजिए, आप ड्राइविंग सीट पर होंगे। आप वर्ल्ड कप के इंडियन टीम का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो लगातार खेले लेकिन एक स्पेसिफिक डे पर उन्होंने हराया, और वो वर्ल्ड कप फाइनल का डे था और वो वर्ल्ड कप हार गए। बस यही चीज हम कह रहे हैं, अगर गलती से युगांडा ने नामीबिया को उस मैच में मात दे दी तो फिर ये जो टूर्नामेंट है ये बहुत मेजर ट्विस्ट लेता हुआ हमें नजर आएगा। बस लेकिन एट द एंड है उसके चांसेस इतने भी ज्यादा नहीं है, उसके चांसेस आप कह सकते हैं कि 30-70 है, 30% शायद ये चांसेस है, लेकिन 70% नामीबिया कहीं ना कहीं उन्हें हराता हुआ नजर आएगा। लेकिन बस यही है, अगर आपको करना है तो ये करके दिखाना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इंतजार जरूर रहेगा। और जैसे हम आपको बता दें कि डेली काफी मैचेस हैं, तो जिन दिनों में डबल या ट्रिपल मैचेस हैं उनके हम एक मैच का डेली हम आपके सामने पोस्ट मैच रखेंगे और बाकी मैचेस के कम्युनिटी में रखेंगे, जैसे कि हम लगातार करते आए हैं। एशिया रीजन फाइनल्स हो, यूरोप रीजन फाइनल्स हो, सबके हमने इस तरह से आपके सामने रखे, अमेरिका रीजन फाइनल्स हो, इसके भी इसी तरह से आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। जी, लाइव स्ट्रीमिंग्स को लेकर यहाँ पे जरूर है कि लाइव स्ट्रीमिंग आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैन कोड पर देख सकते हैं, और ओवरऑल जो वर्ल्ड में है जहाँ फैन कोड काम नहीं करता या नहीं आता, वहाँ पर ICC.tv से आप इस रीजनल फाइनल्स के मैचेस को देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ICC क्वालिफायर है तो ऑब्वियसली बात है कि ICC.tv आप इन्हें देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस यही था डिस्कस करने के लिए कि अगर इस टूर्नामेंट में ट्विस्ट चाहिए तो युगांडा वर्सेस नामीबिया मैच देखना ही मत भूलिए, और उम्मीद करिए कि युगांडा नामीबिया हरा दे। फिर यकीन मानिए यही जो वन साइडेड टूर्नामेंट है वो बड़ा ही स्पाइसअप और हीटअप सा नजर आएगा, एक मैच इसके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।